मैदान में होयोंग चुपचाप खड़ा है और अंडर 13 लीग को ध्यान से देख रहा है। यहाँ कई होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी के लिए एक पर ध्यान देते हैं। वो डगलस को देखता है। होयोंग सोचता है डगलस के पास स्पोर्ट्स कार जैसी तेज टांगों वाला टैलेंट है, ए लेवल का, जो मैंने पहले ही कॉपी कर लिया और कड़ी ट्रेनिंग करके उसे A+ में बदल दिया। अब डगलस के पास बची 2 खास टैलेंट्स हैं, मास्टर ऑफ बैलेंस और फुटबॉल प्रोडिजी जो B+ लेवल पर है। फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट और वो लेवल होयोंग के पास पहले से है। वो फुटबॉल प्रोडिजी को देखता है और सोचता है, अगर मैं किसी ऐसी टैलेंट को कॉपी करूं जो मेरे पास पहले से है तो क्या होगा। जिज्ञासा और आत्मविश्वास से भरकर वो इसे आजमाने का फैसला करता है। डगलस की फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट को कॉपी करने की शर्तें हैं: 120 या उससे ज्यादा खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करना, 2 डगलस की असिस्ट से 20 गोल करना। इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए होयोंग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और खुद को स्ट्राइकर की पोजीशन पर खड़ा कर देता है। डगलस घूरते हुए कहता है, वो मेरी पोजीशन है, लेकिन होयोंग साफ कहता है, मुझे शैडो स्ट्राइकर नहीं बनना, मुझे गोल करना है। डगलस कहता है, तू बहुत स्लो है, गोल मैं करूंगा, तू बॉल कंट्रोल में अच्छा है, इसलिए डिफेंडर्स को पीछे से परेशान कर। होयोंग नाराज होकर कहता है, स्लो मतलब क्या? डगलस बोलता है, पिछले साल क्या हुआ था भूल गया, तब मैं तुझसे काफी तेज था। होयोंग अंगूठा दिखाते हुए कहता है, ठीक है तो एक रेस हो जाए। डगलस हंसता है, मेरी माँ कहती थी इंसान को अपनी हद जाननी चाहिए। होयोंग शांत होकर जवाब देता है, तो आज तुम्हें मेरी हद पता चल जाएगी। कुछ देर बाद दोनों खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है दोनों जोर से दौड़ पड़ते हैं। डगलस हैरान रह जाता है, होयोंग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रहा है। आखिर में डगलस बहुत ही थोड़े से अंतर से जीतता है। बाकी खिलाड़ी चिल्लाते हैं, बहुत जबरदस्त रेस थी, क्या स्पीड है। डगलस सोच में पड़ जाता है, ये मुझसे कैसे बराबरी कर रहा है, अब ये लगभग मेरे जितनी तेज है। अगर हमारा शरीर एक जैसा होता तो शायद ये जीत जाता। गुस्से में वो जमीन पर लात मारता है और फिर कहता है, ठीक है तू आगे जा, मैं बैकअप बन जाता हूँ। होयोंग मुस्कुराता है, ये काम तो पहले ही कर लेना चाहिए था, बस पास देना, बाकी सारे गोल मैं कर दूंगा। अगले कुछ हफ्तों में डगलस लगातार होयोंग को पास देता है और होयोंग हर बार गोल में बदल देता है। 3 हफ्ते बाद होयोंग ने दोनों शर्तें पूरी कर ली हैं। अब वो डगलस की फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट को कॉपी कर सकता है, भले ही वो पहले से B+ लेवल पर हो। सिस्टम की आवाज आती है, टैलेंट सफलतापूर्वक कॉपी हुई, फुटबॉल प्रोडिजी B+ से B+2। एक नोट भी आता है, इस टैलेंट को पूरी तरह अपनाने में 7 दिन लगेंगे, इस दौरान कोई और टैलेंट कॉपी नहीं की जा सकती। होयोंग मुस्कुराता है, रीइंफोर्समेंट सफल हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक है, अब वो पूरी ताकत से प्रैक्टिस में लग जाता है। महीने तक होयोंग बिना रुके कड़ी ट्रेनिंग करता है। हर दिन बस एक बात दिमाग में रहती है, प्रैक्टिस। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ मेहनत से ही असली गेम बनता है। 1 महीने बाद उसका खेल बिल्कुल बदल चुका होता है। चाहे कोई भी सामने हो, वो अपने बैलेंस और पोस्चर को बनाए रखता है। उसके फंडामेंटल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। उसके पासेस बेहद सटीक हैं, बॉल कंट्रोल में कोई गलती नहीं, साथ ही खिलाड़ी उसे पहचान नहीं पा रहे। होयोंग सोचता है, अगर आम खिलाड़ी को किसी चीज में माहिर होने में 1 महीना लगता है तो फुटबॉल प्रोडिजी मुझे वो चीज 2 हफ्तों में सिखा देता है। जब पहली बार ये टैलेंट मिला था तब खास महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब इसकी ताकत को मैं साफ महसूस कर सकता हूँ। जब वो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कर रहा था, कोच उसे बताते हैं, ड्रिबलिंग सिर्फ पैरों की बात नहीं होती, पूरे शरीर को बॉल के साथ चलना होता है, तभी तुम बैलेंस बनाए रख सकते हो और फिजिकल बैटल्स में हारोगे नहीं। होयोंग सोचता है, तब मैं कोच की बात नहीं समझ पाया था, लेकिन लगातार ट्रेनिंग से मैंने उसे महसूस करना सीख लिया। अब मैं बॉल के साथ एक जैसा मूव करता हूँ। अब वो किसी भी डिफेंडर को बड़ी आसानी से ड्रिबल, डॉज और पास करके पार कर सकता है। एक दिन होयोंग कैशमीरो के पास जाता है और बोलता है, चलो एक राउंड क्राउन गेम खेलते हैं। ये एक मिनी गेम है जिसमें समय खत्म होने पर जिसके पास बॉल होती है वह किंग बनता है और हारने वाले को किंग की बात माननी पड़ती है। कैशमीरो हैरानी से पूछता है, क्राउन गेम अचानक क्यों? होयोंग मुस्कुराता है, तुम टीम के बेस्ट डिफेंडर हो, मुझे बेस्ट के खिलाफ खेलकर खुद को टेस्ट करना है। कैशमीरो गर्व से कहता है, तो फिर चलेगा, मैं तैयार हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर होयोंग की एक और मंशा है। मैंने कहा यह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, पर असल में मुझे कैशमीरो की एक टैलेंट चुरानी है। टैलेंट चुराने की शर्तें हैं कि होयोंग को कैशमीरो के साथ 120 मिनट तक ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करना है और लगातार 5 मिनट तक बॉल को बिना खोए अपने पास रखना है। क्राउन गेम इसके लिए एकदम परफेक्ट है। होयोंग सोचता है, चलो देखते हैं कि क्या मैं क्राउन और उसकी टैलेंट दोनों जीत सकता हूँ। जैसे ही मैच शुरू होता है, होयोंग पहला मूव लेने के लिए आगे बढ़ता है। कोच कार्लो ध्यान से टाइमर पर नजर रखते हैं, लेकिन ठीक 3 मिनट से 1 सेकंड पहले होयोंग बॉल की पोजीशन खो देता है। ये वाकई मुश्किल है। वो सोचता है, मैंने सिर्फ 3 मिनट में बॉल गंवा दी। इसमें कोई शक नहीं कि कैशमीरो एक टॉप लेवल का प्लेयर है।
अंडर 13 लीग में वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उसके पास नेचुरल टैलेंट है B+ लेवल का। ऐसे खिलाड़ी तो बेसिक्स में कभी गलती नहीं करते, लेकिन हो योंग हार मानने वालों में से नहीं है। पिछले 1 महीने में उसने खुद को सबसे ज्यादा पुश किया है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि उसने फुटबॉल खेलना सिर्फ 6 महीने पहले शुरू किया था। आखिरकार लगातार मेहनत के बाद वो पूरे 5 मिनट तक बॉल को कंट्रोल में रखने में कामयाब हो जाता है। वह जीत की खुशी में दोनों हाथ ऊपर उठाता है और उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान चमक उठती है। टारगेट अचीव्ड। अब जब उसने शर्त पूरी कर ली है तो उसे कैसमीरो की एक स्किल कॉपी करने का मौका मिलता है। वो बॉल ब्लॉकिंग की स्किल चुनता है। हर बार जब मैं ऐसी कोई टैलेंट हासिल करता हूँ, मुझे लगता है मैं एक असली प्रोफेशनल प्लेयर बनने की बुनियाद रख रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर कोच कार्लो उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। हो योंग की ग्रोथ शानदार है। मुझे लगता है अब वो लीग मैच के लिए तैयार है। साथ खड़े एक और कोच कहते हैं, उसकी प्रोग्रेस वाकई कमाल की है। इस रफ्तार से तो वो अंडर 13 लीग के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो प्रेशर वाले मैच में भी परफॉर्म करेगा? कार्लो आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, वो उन खिलाड़ियों में से है जो रियल मैच में और भी बेहतर खेलते हैं। वो थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, क्या हमें उसे अगले लीग मैच में शामिल करना चाहिए? दूसरा कोच हैरानी से कहता है, वो मैच तो पाटन के खिलाफ है ना, वो तो बहुत अहम मुकाबला है। कार्लो सिर हिलाते हैं, बिल्कुल, और इसी वजह से मैं उसे टीम में लेना चाहता हूँ। अब मैच डे आता है जब साओ पाउलो FC और पाटन के बीच मुकाबला होता है। कोच कार्लो मैच से पहले टीम को संबोधित करते हैं, आज हमारा मुकाबला पाटन से है। वो लीग में 3रे नंबर पर हैं और हम चौथे। ये गेम हमारे लिए बहुत अहम है। वो गंभीर चेहरे के साथ कहते हैं, उनका एस प्लेयर फाबिया है, पूरी लीग का बेस्ट डिफेंडर। उसकी टैकलिंग बहुत प्रिसाइज है और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी शानदार है। फिर वो होयोंग की तरफ मुड़ते हैं, तुम्हें फ्रंट लाइन से प्रेशर डालते हुए डगलस के साथ प्ले स्विच करके स्पेस बनाना होगा। होयोंग दृढ़ता से सिर हिलाता है, समझ गया कोच। मैदान पर कदम रखते हुए होयोंग गहरी सांस लेता है। मैंने इस पल का कितने समय से इंतजार किया है। ये मेरा पहला ऑफिशियल मैच है, मेरे करियर की शुरुआत। अब मैं सच में एक फुटबॉलर बन गया हूँ। वो कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करता है और अपने परिवार और उस छोटे होयोंग की तस्वीर देखता है जो टीवी पर फुटबॉल देखता था। फिर एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वो आंखें खोलता है और फेबिया से हाथ मिलाता है। अच्छा मैच हो, दोनों एक दूसरे को कहते हैं। होयोंग फेबिया की टैलेंट स्कैन करता है और थोड़ा निराश होता है। उसका लेवल उतना हाई नहीं लग रहा, शायद क्योंकि मैंने डगलस और कैसमीरो जैसे टॉप टैलेंट्स के साथ ट्रेनिंग की है, मेरी स्टैंडर्ड्स ऊपर चले गए हैं। अगर इस लीग में ऐसे खिलाड़ी हैं तो शायद मैं यहाँ कुछ बड़ा कर सकता हूँ। भले ही मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मेरे पास भरपूर टैलेंट है। मैच शुरू होता है। शुरू से ही होयोंग पूरे मैच का टेम्पो कंट्रोल करने लगता है। स्मार्ट ड्रिबलिंग करता है, डिफेंडर्स को चकमा देता है और पाटन की टीम को परेशान कर देता है। कोच कार्लो हैरान रह जाते हैं, क्या ये वही बच्चा है जो पिछले साल कोरिया में बिना सोचे समझे दौड़ता रहता था? अब उसकी ड्रिबलिंग, पासिंग, यहाँ तक कि डिफेंस भी काफी इम्प्रूव हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेले ही मैदान कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि फेबिया, जिसे आयरन वॉल डिफेंडर कहा जाता है, वो भी होयोंग की रफ्तार के सामने टिक नहीं पा रहा। 15 मिनट बीत जाते हैं और होयोंग पूरी तरह वार्म अप हो चुका है। वो डगलस की तरफ देखता है, दोनों की नजरें मिलती हैं और बिना कुछ बोले अगली मूव समझ जाते हैं। डगलस एक डिफेंडर को स्क्रीन करता है और होयोंग डिफेंडर्स को चकमा देकर बैक हील पास देता है। वो दोनों पूरी तरह सिंक्रोनाइज तरीके से मूव करते हैं और पाटन की डिफेंस लाइन को तोड़ देते हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। पाटन का डिफेंस ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। डगलस बॉल के साथ आगे बढ़ता है और होयोंग उसके साथ साथ दौड़ता है। तभी डगलस पास देता है और योंग शॉट लेता है और गोल कर देता है। जैसे ही बॉल गोल पोस्ट की तरफ बढ़ती है, होयोंग के दिमाग में पुरानी सारी बातें दौड़ने लगती हैं। ब्राजील आए हुए 7 महीने हो गए, इस एक शॉट के लिए कितनी मेहनत की है। वो पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट करता है। मैच जारी रहता है। साइडलाइन से कोच कार्लो ध्यान से देख रहे होते हैं। पहला हाफ खत्म होने वाला है। होयोंग अब पहले से ज्यादा स्टेबल लग रहा है। उसकी पासिंग सही है और वो बॉल के साथ टेम्पो कंट्रोल भी अच्छे से कर रहा है। एनर्जी बचाकर और इफेक्टिव मार्किंग करके वो फाबिया की स्टेमिना धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उधर फाबिया बहुत परेशान हो रहा है। जैसे ही मैं मार्किंग छोड़ता हूँ, हमारी डिफेंस लाइन बिगड़ जाती है। किसी भी तरह उसे रोकना होगा। लेकिन तभी डगलस और होयोंग एक और स्विचिंग प्ले करते हैं, मगर इस बार उन्होंने चालाकी से बॉल कैशमीरो को पास कर दी। फाबिया हैरान रह जाता है, मैं तो बस इन्हीं दोनों की स्विचिंग पर ध्यान दे रहा था। कैशमीरो बॉल पास करता है होयोंग को। होयोंग, जिसने पहले एक प्लेयर से डेलिकेट बॉल टच की स्किल कॉपी की थी, उस स्किल की मदद से बॉल को पूरी परफेक्शन से कंट्रोल करता है और सीधे शॉट मारता है, लेकिन गोलकीपर बॉल को रोक लेता है। सब सोचते हैं इतना अच्छा मौका चला गया
होयोंग सोचता है क्या लेफ्ट पैर में पावर और एक्यूरेसी की कमी की वजह से शॉट ब्लॉक हो गया? फिर भी मैं यह कर सकता हूँ। मेरी मौजूदा स्किल्स से मैं ऐसे मौके कभी भी बना सकता हूँ। बेसिक स्किल्स जैसे बॉल कंट्रोल, पासिंग और ड्रिबलिंग अब मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी हैं। अब मैं किसी भी सिचुएशन में स्टेबल प्ले कर सकता हूँ। अब तक मैं बस दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन अब लगता है कि मैं सच में टॉप टियर प्लेयर बन सकता हूँ। पहला हाफ खत्म होता है। दूसरी टीम के लॉकर रूम में उनका कोच बहुत गुस्से में है। फाविया, क्या तुम फोकस नहीं रख सकते? तुम्हें खुद से छोटे प्लेयर को मार्क करना भी नहीं आता। फाविया हार मानते हुए कहता है वो बार बार पोजीशन स्विच कर रहे हैं। कोच गुस्से में बोलता है कितनी बार बोला है कि जब सामने वाली टीम स्विच करे तो डिफेंस जोन नैरो करो और एरिया डिफेंस खेलो। फिर सबको कहता है यह गलती सिर्फ फाविया की नहीं है, हमें उनकी अजीब प्ले स्टाइल के हिसाब से खुद को ढालना होगा। जो ट्रेनिंग में सीखा था उसे मत भूलो। अपने मन में कोच सोचता है हम बड़ी मुश्किल से लीग में 3rd प्लेस तक पहुंचे हैं, अब साओ पाउलो एफसी को हमें पीछे नहीं छोड़ने देंगे। उधर साओ पाउलो एफसी के लॉकर रूम में कोच कार्लो कहते हैं स्कोर भले ही 1-0 है, लेकिन हम सिर्फ डिफेंस पर फोकस नहीं करेंगे। सामने वाली टीम थक जाएगी और तभी हम फिर से अटैक करेंगे। वो होयोंग की तरफ देखते हैं। तुमने अपनी एनर्जी बचा के रखी है ना? अब पूरा दम लगाकर खेलो, जो कुछ भी सीखा है सब दिखा दो। यस कोच, होयोंग पूरे जोश से जवाब देता है। सेकंड हाफ शुरू होता है। कोच कार्लो नोटिस करते हैं पाटन ने अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। शायद अब वो हमारी स्विचिंग को जोन डिफेंस से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। होयोंग भी देखता है अब टीम जोन डिफेंस फॉर्मेशन में है, जिसमें हर डिफेंडर एक फिक्स जगह को डिफेंड करता है। इससे डिफेंस में गड़बड़ी नहीं होती। होयोंग एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाता है। वो डायगोनल रन लेता है 2 डिफेंडर्स के बीच से। जैसे ही डिफेंडर उसकी तरफ आते हैं, पीछे एक खाली जगह बनती है जिसमें डगलस दौड़ पड़ता है। सब तय हो जाता है। कैशमीरो बॉल पास करता है होयोंग को, जो डिफेंडर्स के बीच में है। होयोंग बॉल को डगलस को पास करता है, जो बिना किसी मार्किंग के होता है। डगलस फिर बॉल होयोंग को आगे पास करता है और डिफेंडर्स का ध्यान होयोंग पर चला जाता है। होयोंग डगलस को एक परफेक्ट असिस्ट देता है। डगलस फाइनल शॉट लेता है और गोल कर देता है। स्कोर हो जाता है 2-0। साओ पाउलो एफसी जीत जाता है। टीम जश्न मनाती है। एरिना से निकलते समय कोच सबको पीठ थपथपाकर बोलते हैं अच्छा खेला। जब होयोंग पास आता है तो कोच उसके सिर पर हल्का सा थपथपाते हैं। होयोंग उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है तो कोच मुस्कुराकर कहते हैं वेल डन। होयोंग की खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। मैच के बाद होयोंग घर वापस आता है। मारिया उसे देखकर मुस्कुराती है और देखती है कि वो कुछ लेकर आया है। वो कहता है मैं कुछ स्नैक्स लाया हूँ, चलो साथ में खाते हैं। मारिया थोड़ी हैरान होकर पूछती है अचानक क्यों? वो जवाब देता है आज हम मैच जीत गए। मारिया उत्साहित होकर कहती है बधाई हो, मुझे पता था तुम कर लोगे, पर तुम्हें ये सब खरीदने की जरूरत नहीं थी। होयोंग कहता है कोई बात नहीं, तुमने मेरी पुर्तगाली पढ़ाई में मदद की थी। वो मुस्कुराकर कहती है थैंक यू, मैं इसे एंजॉय करूंगी। होयोंग सोचता है आज मुझे मैच में अपीयरेंस फी के 40 रियाल और गोल बोनस के 40 रियाल मिले, तो सोचा थोड़ा सेलिब्रेट कर लो। फिर वो दौड़कर अपने कमरे की तरफ जाता है और मारिया से कहता है तुम पहले खा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। असल में वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने गया था। उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। वो अपने पापा को बताता है कि उसे आज मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। होयोंग सोचता है खुशखबरी अपने परिवार के साथ शेयर करना सबसे अच्छा फील देता है। जब परिवार खुश होता है तो उससे मुझे भी ताकत मिलती है। उस दिन के बाद साओ पाउलो एफसी की जीत का सिलसिला शुरू होता है और टीम चौथे स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। होयोंग की डेब्यू के बाद उसने टीम को 8 मैचों में जीत दिलाई, जिसमें उसने 13 गोल और 3 असिस्ट किए और एक अहम खिलाड़ी बन गया। उसकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम प्लेऑफ्स में पहुंच गई और अब चैंपियनशिप बस कुछ कदम दूर थी। घर पर वो टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। साथ में मोनिका भी होती है। उसका आइडल क्रिश्चियन जीगे गोल करता है। होयोंग एक्साइटमेंट से बोलता है जैसा सोचा था, जीगे एक अलग ही लेवल पर है। वो ठान लेता है मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। वो खुद को रोक नहीं पाता और घर से बाहर निकल जाता है। मोनिका पूछती है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है साफ है, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड पर वो जमकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। कोच एमिली उसे देखती है और जब वो ब्रेक लेता है तो उसके पास आती है। वो कहती है क्या तुम खुद को ज्यादा थका नहीं रहे? प्लेऑफ्स में अभी 3 दिन बाकी हैं। मैच को हुए अभी 1 दिन भी नहीं बीता और तुम फिर से आ गए प्रैक्टिस करने। होयोंग जवाब देता है मेरे पास अभी भी बहुत एनर्जी है, पता नहीं फिर कब ऐसा मौका मिलेगा जब ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड का यूज कर सकूं, इसलिए अभी मेहनत कर रहा हूं। वो सोचता है रिग्रेशन से पहले भी मैं पार्ट टाइम जॉब्स के बीच भी फुटबॉल प्रैक्टिस करता था क्योंकि मुझे फुटबॉल से बहुत प्यार है। एमिली कहती है ये काफी अनयूजुअल है।
सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा करते हो। होयोंग उसे कुछ रोस्टेड चेस्टनट देता है और फिर से प्रैक्टिस पर चले जाता है। वो कहती है, थैंक यू, मेहनत करते रहो। जब वो चेस्टनट खा रही होती है तभी डायरेक्टर वहां आता है। वो पूछता है, ये क्या है? वो बताती है, मुझे ये अंडर 13 के एक बच्चे होयोंग ने दिए हैं। डायरेक्टर पूछता है, क्या अभी अंडर 13 की रेस्ट पीरियड नहीं चल रही? एमिली जवाब देती है, हाँ, लेकिन वो बच्चा थोड़ा अलग है। डायरेक्टर सोचता है, होयोंग, ये नाम मैंने रिपोर्ट में कहीं सुना है। वो कहती है, जरूर सुना होगा, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। डायरेक्टर मुस्कुरा कर कहता है, अगर वो चैंपियनशिप में खेल रहा है तो मुझे उसे जरूर देखना चाहिए। ग्राउंड में होयोंग सोचता है, लीग में डेब्यू को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी स्किल्स तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 8 मैचों में मिले कुछ होनहार टैलेंट्स ने मेरी ग्रोथ को और भी बढ़ाया। मेरा 14वां टैलेंट 2 ऑन 1 पास स्किल काफी शार्प है। मेरा फ्लैशी फुटवर्क और रिदमिक फ्लेक्सिबिलिटी अब C+2 लेवल पर है। मुझे पता चला कि सिर्फ C+ टैलेंट जमा करने से लेवल अप नहीं होता, इसलिए अब मुझे जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर मुझे चाबम के लेजेंडरी थाइज टैलेंट चाहिए तो मुझे ऑफिशियल मैचों में 30 मीटर से दूर से 30 गोल करने होंगे और एक फीफा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचना होगा। इसीलिए मैं कुछ दिनों से फ्री किक ट्रेनिंग और मिड रेंज शॉट पर फोकस कर रहा हूं। आज भी यही करूंगा। वो लगातार 2 घंटे तक प्रैक्टिस करता है। 2 घंटे बाद उसका हेवी मिड रेंज शॉट टैलेंट C+2 लेवल पर पहुंच जाता है। वो सोचता है, अगर मैं इस प्री सीजन का सही यूज करूं तो शायद मैं अपने टैलेंट्स को और ऊंचे लेवल तक ले जा सकूं। अगला मैच सेमी प्ले ऑफ था, जिसमें भिड़ंत हुई तीसरे नंबर की टीम पाटन और चौथे नंबर की टीम सेपा के बीच। सेपा के जबरदस्त और लगातार अटैक को झेलने के बाद भी पाटन ने 1-0 से करीबी जीत दर्ज की। एक ऐसी जीत जिसमें उनकी डिफेंस की असली परीक्षा हुई, लेकिन उनकी ये अजीब डिफेंस पहले भी साओ पाउलो FC के सामने डगमगा चुकी थी और दुर्भाग्य से प्लेऑफ में फिर से उनका सामना साओ पाउलो से हुआ। मगर इस बार एक बड़ा फर्क था। होयोंग अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कोच कार्लो ध्यान से उनकी रणनीति देख रहा था। ये लोग अपने 5 मिडफील्डर को बीच में खड़ा करके होयोंग तक बॉल पहुंचने से रोकना चाहते हैं। उन्हें उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स से डर लग रहा है। उनकी फॉर्मेशन पहले से ज्यादा टाइट है, लेकिन फिर वह हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, पर हमारे पास भी एक प्लान है। दूसरी तरफ होयोंग पूरी तरह शांत और कॉन्फिडेंट है। वो अपने शानदार फुटवर्क और स्किल्स के साथ बिना रुके डिफेंस को चीरता चला जाता है। जब 2 डिफेंडर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो होयोंग सोचता है, हमारे बीच स्किल्स का फर्क दिन और रात जैसा है। उन्हें पता है मैं ड्रिबल करूंगा, फिर भी वो मुझे रोक नहीं पा रहे, क्योंकि जानना एक चीज है और उस पर रिएक्ट करना बिल्कुल अलग। होयोंग मैदान पर पूरी तरह हावी है। जैसे ही वो बॉल के साथ दौड़ता है, सामने वाले खिलाड़ी घबरा जाते हैं। कुछ तो बस वहीं खड़े रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि कैसे होयोंग फिर से गोल दाग देता है। मैच खत्म होता है और साओ पाउलो FC चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेता है। कोच कार्लो थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन खुद से कहता है, अभी खुश होने का वक्त नहीं है। फाइनल में हमारा सामना होगा कॉन्थियंस से, वो टीम जो अभी तक कोई मैच नहीं हारी है, और अगर हम उनके जीनियस प्लेमेकर को नहीं रोक पाए तो हमारी जीत की कोई उम्मीद नहीं। अगले दिन कोच कार्लो पूरी टीम को गंभीर लहजे में संबोधित करते हैं, आज से हमारा एक ही लक्ष्य है, अलेक्जेंड्रे पातो को रोकने की प्रैक्टिस करनी है। वो कॉन्थियंस का एस है। टीम इस बात को ध्यान से सुनती है और तभी होयोंग मन ही मन सोचता है, अलेक्जेंड्रे पातो कोई आम खिलाड़ी नहीं है। वो एक फुटबॉल का जीनियस है, जिसे एक दिन सेकंड पेले कहा जाएगा। वो ब्राजील का फ्यूचर है। वो लड़का जो आगे चलकर AC मिलान की कप्तानी करेगा। उसे वो कहावत याद आती है जो फ्यूचर में लोग कहेंगे, अर्जेंटीना में मेसी है और ब्राजील में पातो। होयोंग सोचता है, वो एक असाधारण जीनियस है, लेकिन चूंकि वो मुझसे 3 साल बड़ा है तो मुझे लगता है कि मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ। वैसे भी फुटबॉल एक टीम गेम है, ये अकेले की लड़ाई नहीं है। कोच कार्लो कहते हैं, अलेक्जेंड्रे पातो ने हाल ही में कॉन्थियंस टीम को ज्वाइन किया है। वो अब तक 14 मैच खेल चुका है और 18 गोल कर चुका है। वो लीग के गोल्डन बॉल का सबसे मजबूत दावेदार है। फिर मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, लेकिन चूंकि उसने अभी हाल में टीम ज्वाइन की है, उनकी टीम वर्क थोड़ी कमजोर हो सकती है। अगर हम अब अच्छी प्रैक्टिस करें तो हम जरूर जीत सकते हैं। फुटबॉल में जीत हमेशा उस टीम की होती है जो बेहतर खेलती है। हमें बस सबसे अच्छी टीम बनना है। हम उनकी कमजोरी पर फोकस करेंगे, लेकिन पातो को रोकना आसान नहीं होगा। हम पूरी तैयारी करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरेंगे। मीटिंग के बाद कोच कार्लो और एक दूसरे कोच के बीच स्ट्रेटजी पर बात हो रही होती है। कार्लो कहते हैं, कॉन्थियंस 4-2-3-1 फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या पातो को रोकने का कोई तरीका है? दूसरे कोच कहते हैं, सर, अगर हम 4-1-4-1 फॉर्मेशन अपनाएं तो शायद हम उन्हें रोक सकें, लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं हैं। हमारी डिफेंस तो अच्छी है, लेकिन अटैक में परेशानी है। कॉन्थियंस होयोंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे। कार्लो दृढ़ मुस्कान के साथ कहते हैं,
मुझे इस बारे में एक आइडिया है। अब फाइनल गेम डे आ गया है। लॉकर रूम में कोच पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं। वो होयोंग को बुलाकर कहते हैं, मैदान वो स्टेज है जहां तुम अपनी सारी ट्रेनिंग दिखा सकते हो, सब कुछ दिखा दो। होयोंग कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, यस। दोनों टीमें आमने सामने खड़ी होती हैं। वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। होयोंग चुपके से पातो की टैलेंट्स को देखता है और हैरान रह जाता है। पातो की टैलेंट होयोंग से कहीं ज्यादा ऊपर है। होयोंग सोचता है, ये है वो टैलेंट जिसे भविष्य में सेकंड पेले कहा जाएगा। वो पातो की जबरदस्त टैलेंट्स और उन्हें कॉपी करने की शर्तों को देखता है। होयोंग सोचता है, पातो सिर्फ फुटबॉल प्रोडिजी नहीं बल्कि एक ए लेवल जीनियस है। वो अपना सीना छूता है और सोचता है, अगर मैं उसके टैलेंट्स कॉपी कर लूं तो क्या मैं भी जीनियस बन सकता हूं। मैच शुरू होता है, लेकिन होयोंग अपने नॉर्मल स्ट्राइकर पोजीशन से हटकर मूव करना शुरू करता है। सब लोग, यहाँ तक कि पातो और उसका कोच भी हैरान है, सोच रहे हैं होयोंग क्या कर रहा है। होयोंग खुद को मिडफील्ड में प्लेस करता है। विपक्षी कोच परेशान होता है और सोचता है, ये मिडफील्ड में क्या कर रहा है। मिडफील्डर वो होता है जो मैदान के बीच में रहता है और अटैकर को मदद करता है। अगर और जानना है तो खुद फुटबॉल खेलो। असल में कार्लो ने खास ट्रेनिंग करवाई थी जिसमें होयोंग को अटैकर से मिडफील्डर बनाया गया। स्ट्रैटेजी ये थी कि होयोंग को कैशमीरो से मिली बॉल डगलस को पास करनी होगी। अगर कैशमीरो और डगलस के बीच ज्यादा दूरी है तो होयोंग बॉल को साइड मिडफील्डर को पास करेगा ताकि शॉर्ट बिल्डअप हो सके, या फिर शैडो स्ट्राइकर नीचे आकर उससे बॉल लेगा। इसलिए ट्रेनिंग का फोकस था बॉल को सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना, खास पैटर्न्स पर। कई दिनों तक यही ट्रेनिंग चलती रही। कोच कार्लो ने उन्हें अलग अलग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाई जब तक ये लिंकिंग नेचुरल नहीं हो गई। होयोंग ने मेहनत से प्रैक्टिस की और उसकी टैलेंट्स दिन ब दिन बेहतर होती गई। उसे एक नई स्किल सेट भी मिली, प्रिसाइज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। C+ लेवल पर जहां बाकी बच्चे थक सकते थे, वहां उन्होंने बिना शिकायत के पूरे डेडिकेशन से प्रैक्टिस की, क्योंकि वो सीजन को शानदार ढंग से खत्म करना चाहते थे। कार्लो सोचते हैं, इस प्लान की चाबी है होयोंग, जो डिफेंस और ऑफेंस के बीच पास का कनेक्शन बनाएगा। पातो की स्पीड लीग में भी टॉप लेवल की है, लेकिन उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमारे पास होयोंग है, यानी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होयोंग की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। विपक्षी कोच परेशान होकर सोचता है, मैंने सोचा था होयोंग स्ट्राइकर की तरह खेलेगा, इसलिए मैंने सारी स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से बनाई थी। लेकिन अब वो डिफेंसिव पोजीशन में है। पोजीशन चेंज एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ होयोंग जैसे वर्सेटाइल खिलाड़ी कर सकते हैं। वो सोचता है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि साओ पाउलो FC को इनिशिएटिव सौंप दें। रेफरी सीटी बजाता है और फाइनल मैच शुरू होता है। कॉन्थियंस बनाम साओ पाउलो FC।